सो एडमिशंस स्टार्ट हो चुके हैं एंड बहुत सारे लोगों ने कॉलेजेस में अप्लाई किया होगा, लेकिन अभी वो डरे हुए होंगे कि भाई कॉलेज में जा रहा हूं, मैं क्या करूं, कैसे करूं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं 9 ऐसी चीजें जो कि आपको कॉलेज में जाके करनी ही करनी है। मेरे को अपना कॉलेज खत्म किए हुए आज से 3 साल हो चुके हैं एंड मैंने भी मास्टर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो वही चीजें मैं भी इम्प्लीमेंट करने वाला हूं एंड वही चीज आपको भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। एंड जो 9th पॉइंट है ना भाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द 9th पॉइंट। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पॉइंट नंबर 1, फोकस ऑन योर फिटनेस। देखो भाई, आप सब कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है ना, तो आपको कॉलेज के साथ साथ अपनी फिटनेस पर भी ध्यान देना चाहिए और चाहिए ही चाहिए, लाइक इट्स मस्ट। तो देखो भाई, मैं आपको एक स्टोरी के साथ समझाता हूँ। जब मैं कॉलेज में था ना, तो मेरी क्लास में एक लड़का था, मेरी पूरी क्लास में सिर्फ एक लड़का था जो कि जिम जाता था, ठीक है। एंड वो क्लास से बिल्कुल ही अलग स्टैंड आउट करता था, ठीक है। उसके पास उसकी बॉडी अच्छी थी, तो सारे लड़कों का अटेंशन, लड़कियों का अटेंशन, टीचर्स का अटेंशन, सबका अटेंशन उसके पास होता था एंड इन गुड वे, है ना। उसकी बॉडी अच्छी थी एंड उसकी बॉडी लैंग्वेज भी उसी से थी एंड उसको कॉन्फिडेंस भी बहुत आता था उसी बॉडी से, ठीक है। एंड मैंने ज्वाइन करी थी लास्ट ईयर में जिम, है ना, जो मेरी कॉलेज की लास्ट ईयर थी, तब मैंने जिम ज्वाइन करी थी। एंड मैंने भी यही नोटिस करा कि जिम ज्वाइन करने के 6 महीने बाद से जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगा, क्योंकि कॉलेज में क्या होता है ना, सारे बच्चे वैसे ही होते हैं, एक तो नए नए आए होते हैं, है ना, प्यूबर्टी हिट कर रहे होते हैं, तो वैसी उनकी बॉडी अजीब सी हो रही होती है। प्लस वो लोग किसी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान नहीं देते, उनकी डाइट वाइट खराब होती है, तो और वो अजीब से हो जाते हैं। फिर पूरे दिन का स्ट्रेस, है ना, तो वो कॉलेज में जो लोग होते हैं ना, वो ऐसे उनका पोस्चर हिला हुआ ढीले से, है ना। एंड तुम अगर जिम हिट करना स्टार्ट कर दोगे तो तुम अलग से स्टैंड आउट करने लगोगे उन्हीं के बीच में, है ना। तुम्हारा पोस्चर अच्छा होगा, शोल्डर थोड़े वाइड होंगे, तुम्हारा खड़े होने का तरीका बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यही चीज होती है कि अगर आप जिम करना स्टार्ट कर देते हो ना, तो आप सबसे स्टैंड आउट करते हो, सबसे अच्छे लगते हो, अट्रैक्टिव लगते हो। सो मेक श्योर टू ज्वाइन द जिम, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। आपने जिम तो ज्वाइन कर ली, लेकिन आप खा वही रहे हो, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आप फालतू की चीजें खा रहे हो, फास्ट फूड वगैरह खा रहे हो, तो उसका कुछ पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। सो पॉइंट नंबर 2 इज टू मेक श्योर टू ईट हेल्दी एंड क्लीन, ठीक है ना। कॉलेज टाइम पे ये बहुत होता है भाई, कहीं पर भी जा रहे हैं, कुछ भी मिल जाए वो खा लो, समोसे खा लो, कैंटीन में कुछ और खा लो, ये वो। लेकिन नहीं भाई, आपको मेक श्योर करना है कि आप अच्छा खाना खाओ। बिकॉज देखो, अगर आप अच्छा खाना खाओगे तो आपका दिमाग फोकस्ड रहेगा, आपका दिमाग अच्छे से काम करेगा, आपका माइंड अच्छा रहेगा। उसके बाद आपकी मेंटल हेल्थ तो अच्छी रहेगी, उसके बाद आपकी बॉडी भी अच्छी रहेगी, है ना। मैंने जो अभी बताया था, प्यूबर्टी हिट कर रहे होते हैं, तो भाई फेस पे एक्ने आ जाते हैं बहुत सारे लोगों के, है ना। एंड उनकी बॉडी में मसल मास इतना नहीं होता है। तो अगर आप अच्छा खाओगे ना भाई, तो आपकी फेस भी अच्छा लगेगा, तो आप देखने में भी अट्रैक्टिव लगोगे, समझ रहे हो। इन लड़कियों के लिए और लोगों के लिए, टीचर्स भी आपको देख के अट्रैक्टिव बोलेंगे, ठीक है ना। प्लस उसके साथ भाई हेयर फॉल बहुत होता है, तो अगर आप अच्छा खाओगे तो आपका हेयर फॉल भी कम होगा, है ना। बहुत सारे बेनिफिट होते हैं भाई अच्छा खाने के। तो आपको हमेशा क्लीन खाना है। क्लीन खाने से मेरा मतलब ये है कि आपको प्रॉपर होल फूड्स खाने हैं। अगर आपको फूड से रिलेटेड, लाइक डाइट से रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट में बता देना, मैं पूरी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब ये 2 पॉइंट्स हो गए। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पर। हमारा तीसरा पॉइंट है लर्न हाउ टू टॉक टू गर्ल्स, ठीक है ना। जो लड़कियां होती हैं ना, उनसे कैसे बात करी जाती है, उनको रिस्पेक्ट से कैसे बात करी जाती है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था ना भाई, रिस्पेक्ट, तो वैसे कैसे बात करी जाती है, लाइक हाउ यू कैन ट्रीट देम, उनसे कैसे बात करनी है, वो सारी चीजें, ठीक है ना। डरना नहीं होता भाई लड़कियों से। और कॉलेज में तो यार किसी भी लड़की से बात करना बहुत इजी होता है। तुम कुछ नहीं, तुम्हें समझ में आ रहा ना कि कुछ नहीं, बिल्कुल तुम में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो तुम बस ये बोल सकते हो कि वो सर ने ये लेक्चर में पढ़ाया था, इसके नोट्स हैं क्या तुम्हारे पास, बस एज सिंपल एज दैट, ठीक है ना। तो वहां पर तो लड़कियों से बात करना इज वेरी सिंपल एंड ईजी। तो आपको भाई सीखना चाहिए कि कैसे बात करनी है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आपको फ्यूचर में शर्म नहीं आएगी सामने से, है ना। शर्म, बहुत सारे लोगों को भाई शर्म आती है, तो आपको शर्म नहीं आएगी, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपकी एक जो
रिलेशनशिप्स होती हैं वो इम्प्रूव होंगी, क्योंकि आप सामने वाले जेंडर को समझ रहे होते हो, ठीक है ना। लड़कों में लड़कियों में बहुत फर्क होता है, उनके माइंडसेट, उनके बिहेवियर, उन सब चीजों में बहुत डिफरेंस होता है। तो उस चीज को सीखना आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा एंड बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है ना, इन लॉन्ग टर्म। पॉइंट नंबर 4 है कि भाई जितनी भी एक्टिविटीज होती है ना कॉलेज में, जितनी भी लाइक सिंगिंग कंपटीशन हो रहे हैं, कहीं डांस कंपटीशन हो रहे हैं, स्पोर्ट्स के कंपटीशन हो रहे हैं, या फिर कुछ फेस्टिवल हो रहा है, भाई सब में पार्ट्स लो, जिसमें ले सकते हो लो भाई, नहीं भी ले सकते, नहीं भी कुछ आता तो भी पार्ट लो। बिकॉज भाई सच बता रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा, एक तो आपको स्टैंड आउट कराएंगे कॉलेज में, ठीक है ना, पॉपुलर बनाएंगे कॉलेज में, ठीक है, उससे भी ज्यादा आपकी मेमोरीज बिल्ड होंगी भाई। याद आएगा आपको कि हाँ भाई मैंने ऐसा कुछ किया था, किसी और को वो मेमोरीज नहीं होंगी, आपके पास वो मेमोरीज होंगी। तो मेक श्योर टू टेक पार्ट इन एवरीथिंग। लाइक कोई फेस्ट हो रहा है उसमें जाओ, ठीक है ना। जैसे आप कोई गेम खेलना पसंद है, जैसे क्रिकेट खेलना पसंद है, क्रिकेट का टूर्नामेंट हो रहा है उसमें जाओ, लेकिन आपको पता है कि आप कबड्डी भी खेल सकते हो तो कबड्डी के में भी जाओ। आपको पता है आप खो खो भी खेल सकते हो, खो खो के में भी जाओ। मतलब जो भी आप कर सकते हो ना, आपकी विद इन रेंज में है, या रेंज में नहीं भी है तो यार सीख लो यार। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, आप अच्छा नहीं गा पाओगे, है ना। जैसे सिंगिंग के कंपटीशन में लिया थी तो आप अच्छा नहीं गा पाओगे, यही तो होगा। लेकिन आप उनसे तो बेटर ही हो ना, जो सोचते रह गए, जो अच्छा गा सकते हैं लेकिन वो सोचते रह गए कि भाई लूं नहीं लूं नहीं लूं नहीं लूं, ऐसे करके, समझ रहे हो। तो आप जाओ एंड सारी चीजों में पार्ट लो भाई, सच बता रहा हूँ बहुत मजा आएगा एंड आपकी बहुत ज्यादा मेमोरीज बिल्ड होंगी। अब पॉइंट नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे तो स्टार करके रख लेना। पॉइंट नंबर 5 इज लर्न ए हाई इनकम स्किल्स। क्योंकि भाई देखो कॉलेजेस में क्या होता है कि वहां पर तो आप बस सिलेबस पूरा करते हुए रह जाओगे, असाइनमेंट पूरे करते हुए रह जाओगे, एग्जाम्स की तैयारी करते रह जाओगे, ठीक है ना। वहां पर आपको कोई इंडिविजुअली कोई स्किल नहीं सिखाने वाला। तो आप ही को ये करना पड़ेगा कि स्टार्टिंग से जाओ कॉलेज में एंड एक स्किल चूज करो और उसे अच्छे से, आपके पास 3-4 साल होती हैं जिसमें आपको कोई प्रेशर नहीं होता कि आपको पैसा कमाना है। तो 4 साल लगाकर आप एक हाई इनकम स्किल सीखो अच्छी तरह से, जिससे कि आपको फ्यूचर में वो स्किल आपको हाई इनकम ऑब्वियसली जनरेट करने में हेल्प करे, ठीक है ना। तो जैसे आप अगर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो शुरू से ही आपको एआई में इंटरेस्ट है, एआई या बैकएंड में इंटरेस्ट है, तो शुरू से ही वो स्किल पकड़ो, एआई बैकएंड, उसे 4 साल तक अच्छे से सीखो। डिफरेंट कोर्सेज लो उससे रिलेटेड, आप डिफरेंट पॉडकास्ट सुनो और ये क्या बोलते हैं यूट्यूब पे वीडियोस देखो उससे रिलेटेड, एंड अपना पूरा वो बिल्ड करो, है ना। क्योंकि स्किल आपके पास होगी तो भाई आपको नीड नहीं रहेगी। क्योंकि भाई देखो सीधी सीधी बात है, कॉलेजेस में कोई स्किल नहीं सिखा रहा होता है आपको, वो उनके पास एक सिलेबस होता है जाने कितना पुराना, ठीक है ना, सालों से वही चल रहा होता है। आपको बस उसी सिलेबस को पढ़ना है, असाइनमेंट देने हैं, ये वो 6 महीने का सेमेस्टर होता है, 6 महीने बाद वो वाला सब्जेक्ट दोबारा लौट के भी नहीं आता, समझ रहे हो। तो ये आप ही को खुद सीखना पड़ेगा। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लर्न ए हाई इनकम स्किल एंड देन यू, देखो भाई अगर आपके पास हाई इनकम स्किल होगी ना तो फिर आपको 4 साल बाद प्लेसमेंट की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको प्लेसमेंट भी मिल जाएगा। अगर आपको खुद की फ्रीलांसिंग करनी है, बिजनेस ओन करना है, जो भी करना है वो आप खुद कर सकते हो। अब बात करते हैं 6th पॉइंट के बारे में। स्टार्ट इन्वेस्टिंग, ठीक है ना। आपके पास जो भी रुपए, आपके पास 10 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, जो भी आपके पास सेविंग्स बचती है ना, नहीं भी बचती तो भाई बचाने की कोशिश करो एंड थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। आप SIPs में कर सकते हो, आप म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हो। मेरे हिसाब से SIPs में करना ज्यादा बेस्ट रहता है। मैं भी अभी इन्वेस्टिंग सीख रहा हूँ। ये मेरी सच बता रहा हूँ कॉलेज की वर्स्ट मिस्टेक रही कि मैंने इन्वेस्ट नहीं करा। मेरे पास जो भी पैसे होते थे वो मैं बैंक में डाल के छोड़ देता था, ठीक है ना। तो ये आपको नहीं करना है। देखो जोड़ कुछ, भाई देखो कुछ पैसे तो हम जोड़ ही सकते हैं कॉलेज में, ठीक है ना। 100 रुपए हो गए, 200 रुपए, आजकल तो बहुत कम अमाउंट से हम इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो प्लीज एक बड़े भाई के नाते मेरी बात मानो, अपने कॉलेज टाइम से, फर्स्ट ईयर से, फर्स्ट मंथ से ही इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। आने वाले 10 साल में जब तुम्हारे दोस्त तरस रहे होंगे ना पैसों के लिए, ग्राइंड कर रहे होंगे, तुम्हें पैसों के बारे में सोचने की नीड नहीं रहेगी। सच बता रहा हूं, इतनी ज्यादा नीड नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हारे पास एक बैकअप सोर्स होगा, ठीक है ना। सो स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर कॉलेज, ठीक है ना। फर्स्ट ईयर से ही, अभी आप कितने 17-18 साल के हो गए, 18 साल से इन्वेस्ट स्टार्ट कर दोगे तो भाई वो कंपाउंड होगे कितना हो जाएगा आप खुद सोचो, ठीक है ना।
अब पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं, स्टार्ट ड्रेसिंग वेल। ठीक है ना भाई, अगर आप कॉलेज में हो तो अच्छे से ड्रेस करना स्टार्ट करो। ठीक है ना, सीखो कि कैसे ड्रेस किया जाता है, क्योंकि भाई वही वाली बात होती है, फर्स्ट इंप्रेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इंप्रेशन। ठीक है ना, तो वही आपको अच्छे से अगर आप ड्रेस करोगे, अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट करोगे ना, तो वो इंप्रेशन बहुत ज्यादा अच्छा पड़ता है। देखो कॉलेज में जो बच्चे होते हैं ना, वो आते हैं थके हारे से, वो उन्हें जो मिलता है वो पहन के आ जाते हैं। ठीक है ना, तो उनसे बहुत ज्यादा स्टैंड आउट करोगे। सच बता रहा हूँ, एक अगर आप जिम ज्वाइन कर ली है ना, आपकी अच्छी मतलब अच्छी खासी लाइक टॉप लेवल की बॉडी नहीं, अगर आपकी ठीक ठाक भी बॉडी है ना, आपका पोस्चर ऐसा है मेरे जैसा, आपके थोड़े शोल्डर देखो ऐसे वाइड हो रखे हैं, एंड इसके ऊपर आप थोड़ा अच्छी तरह से कपड़े पहन रहे हो, है ना, तो भाई अलग ही लगोगे आप कॉलेज में। सच बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगोगे। लड़कियों को अट्रैक्ट करना है उन्हें कर लोगे, आपको जो भी करना है ना, अगर आप अच्छे दिख रहे हो, सच बता रहा हूँ, तो टीचर्स भी नंबर ज्यादा दे देते हैं। जो वाइवा होते हैं, जो इंटरव्यूज होते हैं ना, उसमें अगर आप बहुत अच्छे मतलब अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, प्रेजेंट करने पर ही टीचर्स आपको नंबर ज्यादा दे देते हैं। तो मेक श्योर टू डू दैट थिंग। ठीक है ना, ये अब भाई मैं ये नहीं बोलूंगा ये सही है गलत है जो भी है, लेकिन अब है तो इसे अपने एडवांटेज में यूज क्यों नहीं करना। ठीक है, अब 8th पॉइंट पर बात करते हैं, स्टार्ट पर्सनल केयर। ठीक है ना, पर्सनल केयर से मेरा मतलब है अपनी ग्रूमिंग, अपनी दाढ़ी वाड़ी। देखो कॉलेज के टाइम पे तो थोड़ी थोड़ी यहाँ पर रोंगटे से आ जाते हैं, तो मेक श्योर कि वो रोंगटे ना हो। देन अपनी मूंछ अगर आपकी ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो उसे भी हटा दो। ठीक है, अपने बाल हमेशा आपके बाल नीट क्लीन होने चाहिए, आपके नेल्स नीट क्लीन होने चाहिए। ठीक है ना, आप ब्रेथ अच्छा मतलब जो सांस ले रहे हो आपके मुंह से ऐसा नहीं हो कि गंदी वो आ रही है। ठीक है ना, आपकी स्मेल अच्छी होनी चाहिए। तो मेक श्योर टू डू योर पर्सनल केयर। ठीक है ना, आप ग्रूम्ड हो, अच्छी स्मेल कर रहे हो, है ना, तो वो सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कॉलेज में यार बहुत कम लोग होते हैं जो ये सारी चीजें फॉलो करते हैं। अगर आपने ये सारी चीजें फॉलो कर ली ना, तो आप अपने आप ही टॉप 1% लोगों में आ जाओगे। आपके पास लोगों का अटेंशन होगा, आप अट्रैक्टिव लगोगे। आपके पास भाई जो जैसे आपने देखा होता नहीं है कि कॉलेजेस में जो मूवीज में जैसे तुम देखते हो, जो हीरो होता है उसके पास बहुत ज्यादा अटेंशन, अट्रैक्शन, लड़कियां वड़कियां सब होती हैं, तो वही चीज आपके पास भी हो जाएगी अगर आपने ये कुछ बेसिक चीजों को फॉलो कर लिया। अब बात करते हैं लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, मेक श्योर टू से यस टू एवरी एक्टिविटी। ठीक है ना, वही वाला पॉइंट है कि आपके दोस्त कहीं घूमने जाने की बोल रहे हैं तो मेक श्योर टू से यस, कहीं पार्टी में जाने की बोल रहे हैं तो मेक श्योर टू से यस, आपको कुछ भी एक्टिविटी के लिए कोई बोल रहा है तो मेक श्योर टू से यस। भाई जितनी भी ज्यादा डेंजरस एक्टिविटी के लिए भी मैं इनकरेज नहीं कर रहा कि भाई आप कुछ बैंक वैंक लूटने का प्लान बना रहे हो, नहीं, मतलब जो भी ज्यादातर प्लान बनते हैं ना, तो वो वाला बंदा मत बनो कि भाई मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरे घर वाले नहीं बोलेंगे ये वो। आपको वो वाला बंदा बनना है कि भाई मनाली जाने का प्लान है, चलो ठीक है, गोवा जाने का प्लान है, चलो, तो ऐसा बंदा बनना है। एंड मेक श्योर टू यस एवरीथिंग। कुछ भी करो, कहीं से भी पैसों की जुगाड़ करो, कहीं से भी कुछ भी किसी से उधार लेके जाओ, लेकिन भाई मेक श्योर टू मेक योर मेमोरीज, क्योंकि यही मेमोरीज हैं जो आपको याद होने वाली हैं। आपको वो याद नहीं आएगा कि मैंने क्लासरूम में बैठ के कितनी पढ़ाई करी थी या मेरी CGPA 9.9 है, ये सब कुछ याद नहीं आने वाला। आपको वो याद आएगा कि मैंने करण के साथ बैठकर एक लड़की को प्रपोज मारा था, लेकिन उसने मेरे को रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पर मैंने कुछ पर्सनल बता दिया। तो मेक श्योर टू से यस टू एवरीथिंग। ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।